वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग हंसते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोग को जितवाहन का व्रत मैं की हूँ और इसका सभी को हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड्स, मैं बताना चाह रही हूँ कि आज 36 घंटा का व्रत हम लोग कर लिए हैं। अभी 12 घंटा से ऊपर हो गया। मॉर्निंग में मैं आज मेरा 23 तारीख का कल था, नहाई खाई हमने कर लिए थे। आज मेरा व्रत शुरू हो गया है। आज रहेंगे उपवास, कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, और रात में भी कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। कल दिन भर भी कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल व्रत करके रह रहे हैं, उपवास में रह रहे हैं। कल 5:30 बजे के बाद हम लोग को पारण होगा। पारण के समय जितवाहन हम लोग जैसे शुरू में कुछ दूध जैसे लेते हैं, दूध से पारण करते हैं और उसके बाद हम लोग सब कुछ खाना खाएंगे। लेकिन 36 घंटा का कठिन, सबसे कठिन व्रत हम लोग शुरू कर लिए हैं। इस समय बोलने में भी थोड़ा सा लड़खड़ाने लग जा रहा है, क्योंकि ये कठिन व्रत है और अभी 12 घंटा ही क्रॉस किया है। अभी हम लोग को 24 घंटा और नहीं खाना, थोड़ा सा कठिन होगा। तो इसका कथा आगे हम कैसे व्रत किए हैं, कैसे पूजा किए हैं, वो भी हम बताना चाहेंगे। तो सब पूरा वीडियो में आप फ्रेंड्स देखिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले भगवान की पूजा कीजिए और गले में आपको जो जितिया का धागा है वो पहन लेना है, उसको भी पहले पूजा किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्री पुत्र के जीवन रक्षा के उद्देश्य से करती है। इस व्रत के करने से उन्हें पुत्र का शोक नहीं होता है। इस व्रत का स्त्री समाज में बड़ा महत्व है तथा सम्मान है। इस व्रत को स्त्रियां निर्जला रहकर करती है। 24 घंटे के उपवास के बाद ही ये व्रत का पारण होता है, लेकिन इस बार 36 घंटा हो गया। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है। सप्तमी के दिन उड़द की दाल भिगोई जाती है, कुछ लोग इन्हें गेहूँ में मिला देते हैं। अष्टमी के दिन प्रातःकाल व्रत की स्त्रियाँ इसमें कुछ दाने साबुत निकल जाती हैं, इसके बाद कुछ खा लेती है, ना हो तो कुछ पीती है। इस उड़द और गेहूं के दान का भी बड़ा महत्व है। इस दिन दान किया जाता है। जितवाहन नाम के राजा बड़ा दयालु थे, धर्मात्मा थे। एक दिन वे पर्वत पर घूमने गए। वह पर्वत पर मल्यावती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी। वहाँ एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में बड़ा प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का दृश्य राजकुमारी को भाई ने देखा, तो देव पूजन के बाद राजकुमारी ने अपने भाई के साथ लौट गई। तत्पश्चात जितवाहन पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई सुनाई दी। वे अचानक आवाज़ इधर से आ रही उधर दौड़ पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि शंखचूर्ण सांप की माँ रो रही थी। उन्होंने रोने के कारण पूछा। ज्ञात हुआ कि उनका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। जितवाहन का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियम स्थान पर जाकर लेट गए। नियम समय पर आकर गरुड़ के जितवाहन पर चोंच के प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से परे रहे, हिले नहीं। चोंच में जब सांप का स्पर्श न हुआ तो उन्हें नीचे देखा, तो जिन्हें गरुड़ को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह कौन पड़ा है। जब गरुड़ ने उसे खाना बंद कर दिया तो जितवाहन ने पूछा, आपने खाना क्यों बंद कर दिया। मेरी नसों में अभी रक्त प्रवाहित हो रहा है, मेरे शरीर के मांस है, लगता है अभी भी आपको भूख नहीं मिटी है। गरुड़ जितवाहन को पहचान कर पश्चाताप करने लगे। गरुड़ ने शांत भाव से सोचा, हुआ तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और मैं एक हूँ, प्रतिदिन अपने भूख मिटाने के लिए दूसरे के जान लेता हूँ। इस प्रकार अनुपात करते हुए गरुड़ अपने कलंकित रूप से दर्शन किए और गरुड़ ने अपने पापों का प्रायश्चित सा करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांप मारे हैं उन सबको जीवित करके भविष्य में न खाने का प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़ तथास्तु कहकर धर्म निभाया। यह घटना घटी उसी समय राजकुमारी के पिता तथा भाई राजा जितवाहन को खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने राजकन्या का विवाह कर दिया। उस दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी ही थी। यहाँ से दूसरा व्रत शुरू होता है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष के सप्तमी के दिन था। सुबह सुबह काफ़ी नदी के किनारे बहुत भीड़ था। चीलों और सियारों एक साथ पीपल के खुदर में रह रही थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों बात कर रही थी, बहन आज क्या बात है, नदी के किनारे इतना लड़की औरतें स्नान कर रही हैं, इसमें लड़का तो एक भी नहीं। सियारों कहती हैं बहुत सारे हैं। चीलों कहती है जाकर के देखो बहन क्या बात है। तो सियारों बोलती है मैं तो जाऊंगी तो मुझे पीट भी देंगे। चीलो तुम उड़ सकती हो, तुम ही जा कर के देखो और पता लगाओ कि क्यों ये लोग इतना नदी के किनारे भीड़ लगी है।
चिल्हो रानी नदी के पास जाकर महिला से पूछी, आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के स्नान करते हैं, कौन सा व्रत आप लोग कर रहे हैं? तो औरत बताई, महिला वहाँ के बताई कि सप्तमी में हम लोग स्नान करते हैं, नहाई खाई कर रहे हैं, अष्टमी में निराहार रहेंगे, उपवास रहेंगे, कुछ नहीं खाते पीते, पानी भी नहीं पीते, मुंह में आपको कुछ नहीं डालना है। नवमी तिथि में गाय के दूध से पारण करते हैं। यह पुत्र के लंबा उम्र के लिए व्रत किया जाता है। चिल्हो बोली, हम भी अपने संतान के लंबी उम्र के लिए व्रत करेंगे। वह जाकर अब बताई सियारों से बोलने लगी, जीवित पुत्री का व्रत कर रहे हैं, सब निराहार, कुछ भी नहीं खाते पीते। फिर दोनों बोली, चलो हम दोनों भी अब व्रत कर लेते हैं। दोनों व्रत के नहाई खाई भी कर लिया। दोनों उसी दिन फिर अष्टमी में उपवास भी, निराहार, कुछ नहीं खाए पिए शुरू कर दिए। चिल्हो रानी दिन रात कुछ नहीं खाई पी। सियारिन को रात में बहुत तेज़ भूख लगी, वो भूख से तड़पने लगी, स्मशान में गई और पेट भर के मांस खा लिया। चिल्हो रानी नवमी में गौशाला में गई और वहाँ से थोड़ा सा दूध ला करके पारण किया। व्रत को नियम के साथ वो व्रत किया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया था और चिल्हो रानी का व्रत पूजा हुआ। अगला जन्म में दोनों एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है। नीलावती और कलावती के नाम रखा गया। दोनों बहन एक साथ ब्राह्मण के घर में दोनों साथ साथ बड़ा होने लगी। दोनों बड़ा हो गई। ब्राह्मण ने वर ढूंढने के लिए निकले, चारों ओर वर ढूंढने लगे, योग वर नहीं मिला। तभी राज दरबार में गए और लीलावती और कलावती के लिए प्रस्ताव रखे। पहले लीलावती के शादी के बात पर बोले, राजा मेरा बेटा है और वो शादी के लिए तैयार हो गया कि मैं आपकी बेटी से शादी करेंगे। राजा बोले, ठीक है, अपनी बेटी का ब्याह अपने पुत्री के साथ कर दीजिए। एक बात पक्की हो गई, एक बेटी का बात पक्की हो गई तो दूसरा भी बोले। राजा ब्राह्मण बोले, मेरी एक और पुत्री है। मंत्री कहने लगा, मेरा भी एक बेटा है, दूसरा बेटी का शादी आप मेरे पुत्र के साथ आप ब्याह कर डालिए। दोनों का शादी बड़ी धूमधाम से ब्राह्मण कर देते हैं। दोनों बहन लीलावती और कलावती ससुराल में बस गई। समय बीतने लगा, वे दोनों अपने बहन एक साथ गर्भवती रहने लगी। लीलावती के पुत्र मरा हुआ, पूरा राजमहल में सन्नाटा छा गया, दुख का माहौल हो गया। मंत्री के घर में सुंदर पुत्र बेटा जिंदा था और सुंदर पुत्र जन्म लिया, बहुत सुंदर था। सोहर गाना, चारों ओर खुशहाली का माहौल छा गया। धीरे धीरे फिर दोनों बहनें गर्भवती हुई। फिर लीलावती के पुत्र मर गया, कलावती का पुत्र जिंदा रह गई। फिर धीरे धीरे साथी दोनों लीलावती सातों पुत्र मर गए और कलावती के सातों पुत्र जिंदा रहे। तो लीलावती के मन में बहुत जलन होने लगा कि क्या बात है, जिसके पुत्र सभी कैसे जिंदे रहते हैं, मेरा सभी पुत्र मर जाते हैं। इसके बाद उसने सातों को मारने के लिए षड्यंत्र रचने लगी और कैसे मैं मार दूँ। एक दिन अपने मंत्री साहब से बोले, आप अपने पुत्र को मेरे घर भेज दीजिए। मंत्री बोले, ठीक है, मौसी का बुलावा है। सातों बच्चे को भेजवा दिए। लीलावती के घर में पहुंच गई। रानी ने लीलावती ने अपने सातों बच्चों को सिर कटवाकर पिटारी में रखवाकर भेज दीजिए, राजा से कही। राजा वैसा ही किया। सातों को बच्चे को मारकर सिर कटवाकर पिटारी में रखवा दिए और मंत्री साहब के यहाँ भेजवा दिए। कला जीवित पुत्री का व्रत कर रखी थी। सातों बच्चे को जिंदा तैयार हो गया और पिटारी में जो सातों का सिर कटवा के भेजे थे वो हीरे मोती का खजाना बन गया। जब कलावती खोली तो बड़ा खुश हुई कि मेरी बहन ने मेरे लिए हीरा मोती का खजाना भेज दिया। यह देख कर के राजपत्नी लीलावती को बहुत दुख हुआ। कई बार प्राण लेने की कोशिश करी, बार बार जीवित होने लगता था बच्चा। कलावती सच्ची भावना से व्रत रखती थी, उनका पुत्र अमर हो गया था। फिर भी लीलावती अपनी बहन को बुलाने के लिए डोली का हार भेजी। वह बोली, हम कैसे जाएं, हम गरीब आदमी हैं, पीपल के पेड़ के पास आना, हम दोनों बहन मिल लेंगे। बहन बोली, दोनों बहन आई और बोली, बहन क्या कारण है जो तेरा बच्चा मारने पर भी मैंने बार बार उसको मारा, फिर भी तेरा बच्चा जिंदा हो जाता है और मेरा सातों के सातों पुत्र मर गए। तो उसने याद दिलाया कि इसी पेड़ के नीचे हम पिछला जन्म में हम दोनों तुम सियाड़िन थी और मैं चिल्हो थी, जो इस जन्म में मैं कलावती हुई और तुम लीलावती हुई। जीवित पुत्री का व्रत मैं नियम से किया था, तुम स्मशान में जाकर के मांस खा लिया था, इसलिए तुम्हारे बच्चे सभी मर जाते हैं। अब भी तुम शुरू कर दो जीवित
पुत्रिका व्रत को तुम शुरू कर दो, तुम्हारे बच्चे अभी से भी जीवित रहेंगे। और किसी के बच्चे के देख के जलना शुरू दुखी मतलब जलना बंद करो, तुम उसको प्यार करना सीखो, क्योंकि किसी के बारे में तुम अच्छा सोचेगी तभी तुम्हारा अच्छा होगा, खराब सोचेगी तो भगवान तुम्हें पूरा बुरा कर देंगे। फिर लीलावती ने यही किया, व्रत भी किया। उसके बाद उन दोनों बहन फिर साथ में दोनों को बच्चे हुए। कलावती के 8वां बच्चा हुआ और लीलावती के पहला बच्चा। राज दरबार में पूरा माहौल खुशी का छा गया, क्योंकि ये बच्चा जिंदा था। बच्चा बड़ा होने लगा और वो अच्छा काम शुरू करने लगी। सभी को बुला बुला करके कहती कि सभी लोग जीवित व्रत सब लोगों को करना चाहिए। सभी को समझाया करती थी कि इससे पुत्र की लंबी उम्र होगी, बच्चे के ज़िंदगी में जितना भी विघ्न बाधा होगा सभी टल जाएगा, सभी को करना चाहिए। इस तरह से दोनों बहन के बच्चे खुशी होकर रहने लगी। दोनों बहन इस कथा में एक जितवाहन का भी आपने देखा कि उसमें पूजा किया था, क्योंकि दूसरे के लिए उन्होंने प्राण का दान दिए, बलिदान दिए थे। तो और इस व्रत को द्रौपदी ने भी की थी। जीवित पुत्री का व्रत बहुत समय पहले से किया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके सैनिक को मार डाला। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी पुत्रों को पांडव समझा और उसके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव के सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया, उसे बंदर बना लिया। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा कृष्ण के परामर्श से सिर के मणि लेकर केश मुंडन गुरुपुत्र के बंधन से छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के भाव से अमोघ शस्त्र प्रयोग पांडवों को वंशधर उत्तरा के गर्भ पर किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिरोधक ने कर सका। उन्होंने भगवान केशव की शरण पकड़ी। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ को रक्षा की, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृतक प्रायः था। भगवान उसे प्राण दिया, तो वही पुत्र पांडव वंश को भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण इस व्रत का जीवित पुत्री का नाम पड़ा। ऊर्ध्व को निगला श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप से उदर प्रवेश कर जाता है, अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। सभी लोगों को इस दिन जरूर व्रत करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक मैं बात बता दूं जरूरी, कथा यहाँ समाप्त हो गया है। इस दिन काला और नीला वस्त्र किसी भी पूजा में आपको नहीं पहनना चाहिए। कोई भी सब्जी कुछ भी नहीं काटना चाहिए। साथ ही इस दिन फूल पत्तियां कुछ भी नहीं तोड़ा जाता है। यह सब चीज़ का ध्यान रखिए। सभी लोगों को पूजा जरूर करना चाहिए, इससे पुत्र की लंबी उम्र होती है। जरूर करें सभी लोग। कथा में वॉइस रिकॉर्डिंग ही डाला गया है फ्रेंड्स।